हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सो बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू एनर्जी, न्यू रीडिंग देखेंगे और ये रीडिंग सबके लिए है। जैसे कि आप जानते हैं, आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स सब देखेंगे और आपके पर्सन, आपके क्रश के बारे में देखेंगे उसके बाद। सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़, अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ आप चैनल, वेलकम है एंड आप चैनल में अभी तक हो तो थैंक यू। आप सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें चैनल को। थैंक यू, लव यू गाइस, आप सबकी सपोर्ट के लिए। बहुत सारे लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत चीज़ें लिखते हैं एंड ब्लेसिंग्स भेजते हैं, उनके लिए बहुत तहे दिल से थैंक यू। ओके, आप सबकी ज़िंदगी से अंधेरा हट जाए और उजाला आए, बस यही दुआ है। सबको अपना प्यार मिले, अपनी तकदीर, अपनी अच्छाई मिले और जो नसीब में हो उससे भी बढ़कर आपको अच्छी चीज़ें मिले। ये बात होनी चाहिए ना। नहीं तो कभी कभी हम बुरे चीज़ों को भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, जो एक्चुअली आगे चल के हमारी बुरी किस्मत के कारण हो जाता है। सो अभी मैं और एक बात कहूँगी। कुछ लोग पता नहीं कमेंट्स के जरिए कुछ कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो मैं एक कमेंट कल पढ़ा कि किसी ने लिखा था, जो कल क्या और एक बार भी किसी ने कमेंट भी बात किया था कि मेरे कोई वीडियोस है, ओल्ड वीडियोस में डालती हूँ, इज़ दैट पॉसिबल। मैं एक बात बताना चाहती हूँ क्लियरली, आपको पसंद आता है वीडियोस देखो, नहीं देखो तो स्किप कर लो, लेकिन इज़ दैट पॉसिबल कि कोई ओल्ड वीडियो सेव करके डाल सकता है? क्योंकि जो वीडियोस होते हैं वो एटलीस्ट 35 से 40 मिनट्स का होता है। कितने वीडियोस आप सेव कर सकते हो? अगर मैं एवरी डे डेली वीडियो में बनाती हूँ, डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, मेरे जो बातें होती हैं वो सिंपली वो सेम होते हैं और बाकी जो रीडिंग होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है, क्योंकि जब कार्ड आता है उसके कॉम्बिनेशन जैसे आएंगे वैसे ही रीडिंग होगा। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है अपने घर से मैं सोच के पहले से अपने दिमाग में कुछ बना के आई हूँ, ऐसा इम्पॉसिबल बात है। जो भी टैरो रीडर होते हैं, जो उनके सामने जो भी कार्ड्स रखे गए हैं उसी को वो देख के बताते हैं। अगर तुम्हें पसंद नहीं है, वो स्पेशली उसी पर्सन को मैं सुना रही हूँ जो पर्सन ने कमेंट किया था। अगर पसंद नहीं है तो आप मत देखो, ठीक है। और एक और भी पर्सन ने कभी मुझे कमेंट करके सुनाया था, हाउ कुड बी दैट पॉसिबल कि कोई वो ओल्ड वीडियो अब डाल सकता है? ठीक है, कोई सेव करके रखता नहीं है। इतना बड़ा रखेंगे तो मेरी फ़ोन और मेरी लैपटॉप सबकी मेमोरीज फुल हो जाएगी। हद होती है यार। एवरी डे कोई वीडियो बनाता है, आप जानते हो वीडियो बनाने के लिए कितनी एफर्ट लगती है? एक वीडियो बनाने के लिए मुझे 1 घंटे से पहले से तैयारी करनी पड़ती है, अपने दिमाग को साफ करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, उसके बाद मैं जाके वीडियो पे बनाने के लिए बैठती हूँ। और मेरा ऐसा कुछ नहीं होता है कि मैं कुछ कर। और हाँ, मैं डेली का एवरी डे आई पहले तो कंटेंट में तो इसके लिए भी बनाती हूँ, फेसबुक के लिए बनाती हूँ, उसके लिए यूट्यूब के लिए बनाती हूँ, इवन शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ। एवरी डे का मेरा ये रूटीन है। और अगर मैं इसके बावजूद भी आपको शिकायत होती है इस तरह की बातें कहने की, भगवान जाने आप कौन से दुनिया से आते हो और कौन से दुनिया में रहते हो। या तो आपको कोई टेक्नोलॉजी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, बस आ जाते हो कहीं से भूले भटके, ठीक है, और देख लिया और उल्टी कर दिया और बस चले गए। वैसे ही इंसान हो आप लोग। तो मुझे समझ में नहीं आता है कौन सा पर्सन है, ठीक है। बात कब, कैसे, हाउ कुड बी दैट पॉसिबल, कोई ओल्ड वीडियो कैसे डाल सकता है यार? क्योंकि मैं खुद जानती हूँ कितना एफर्ट लगता है। आप कभी प्रिपेयर करो, वीडियो बनाओ, 30 मिनट या 40 मिनट तक बोलो, तब जानो, आप खुद जानो। एक बार ट्राई करके देखो अपने से, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड सिस्टर, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस। और प्लीज़ आप फॉलो ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। मेरा दूसरा एक चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, प्लीज़ उस पर भी थोड़ा प्यार दिखाएं, उसको भी फॉलो करें। एक्चुअली 1000 सब्सक्रिप्शन होना चाहिए वहाँ पर भी, तो मेरे वहाँ पर नहीं बन रहे, तो प्लीज़ आप फॉलो करें वहाँ पर। और मेरे जो फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी, वहाँ पर हमेशा न्यू कंटेंट अपलोड होता है, ओके। और आप उसे जाके चेकआउट करें, शॉर्ट वीडियोस अपलोड होता है। टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम पेज है, तो उसे भी आप लाइक करें। तो हम फर्स्ट चलते हैं आपके पर्सन के रीडिंग की तरफ। ओके, व्हाट दिस पर्सन्स करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। वाह, द 9 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, फर्स्ट एनर्जी। सेकंड है द नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। वाह, this person is feeling very good, okay. The Fool energy, Pisces की एनर्जी,
3 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 6 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Emperor. The Judgment. 4 of Swords नीचे है. ओके. लिब्रा जेमिनी. मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन चल रहा है, सिनारियो. क्योंकि हो सकता है आप बात नहीं कर रहे, या तो ये पर्सन बात नहीं कर रहे, या तो हो सकता है ब्लॉक करके रखा है आपने एक दूसरे को. लेकिन मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपने मतलब या तो कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक कांड है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ है, उसके बाद ये सिचुएशन आया है. या तो कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आप जानबूझ के एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हो, यानी पॉज मोमेंट लिया है. हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस में रहते हो. ओके. बोथ आर डिपेंडिंग ऑन द डिवाइन टाइमिंग. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही सोच रहे हो कि डिवाइन टाइमिंग आए और हमारे दोनों की जो प्रॉब्लम है वो डिवाइन सॉल्व करे. खुद को सोचना नहीं है. आप दोनों का ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है इस पर्सन को पूरी तरह से सरेंडर कर रखा है डिवाइन के ऊपर. इस पर्सन, मुझे एक और बात भी यहाँ पर हो सकता है जिस पर्सन को कुछ ना कुछ प्रमोशन मिला है, या तो इनके लाइफ में कोई एक सेलिब्रेशन चल रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, कोई फंक्शन. ऐसे जो दिवाली का ही मौका है तो स्पेसिफिकली, और कुछ लोगों का हेलोइन का भी चलता है. तो हो सकता है हेलोइन और दिवाली दोनों ही के ईस्ट वेस्ट में आप कहाँ पर रहते हो, इट्स डिपेंड. ओके. तो चल रहा है सेलिब्रेशन. हो सकता है कुछ लोगों का बर्थडे या कुछ भी ऐसा चीज़ चल रहा है, तो ये पर्सन इज सेलिब्रेटिंग. ओके. लेकिन ये पर्सन स्टिल मिसिंग यू, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन मांग रहे हैं. जैसे कि इस पर्सन चाहे अपने आप को जितना भी ये ऐसे लोगों से सराउंड करके रख ले जो इसके मूड को चेंज कर सके, या तो इनको बहुत ज़्यादा, इनको शायद हो सकता है ड्रिंकिंग हैबिट हो. ठीक है. थोड़ा अवॉइड करना बैकग्राउंड नॉइस. या दिवाली का जैसे ही आता है ना, तो सबका बच्चे पूरा पागल हो जाते हैं, क्रेज़ी. हर गली में पटाखे फोड़ना वो स्टार्ट. तो ये शायद हो सकता है कि इनको थोड़ी ड्रिंकिंग हैबिट हो. दिस पर्सन मतलब नीड डिस्ट्रैक्शन. ये कर रहा है डिस्ट्रैक्ट, जैसे कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना, अपने फ्लर्ट करना दूसरे लोगों से. दिस पर्सन इज़ डूइंग दैट. बट हो सकता है ये किसी को अप्रोच भी कर रहा है ये पर्सन, या कर रही है दूसरे लोगों को, या फ्लर्ट कर रहे हैं ताकि आपसे ये हट सके, यानी कुछ ना कुछ मूव कर सके. मुझे ऐसा लग रहा है, बट ये काम नहीं कर रहा है. ठीक है. देखो, जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो ट्रूली डिवाइन सोलमेट को छोड़ के आप उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए आप चलते हो. इज़ दैट मतलब होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता है. ये पर्सन वो सच्चाई से भाग रहा है, जो सच्चाई एक्चुअली उसको ऑलरेडी पता है. मुझे लगता है इसकी सोल अवेकन हो चुका है इस प्यार में, चाहे कितने साल का हो. मुझे कुछ लोगों का लगता है फ्रेश कनेक्शन है, मतलब इनिशियल स्टेज पे है. हो सकता है आप अभी अभी इस चैनल पे आए हो, अभी अभी जुड़े हो और फ्रेश है, फ्रेश स्टार्ट है, इसी साल आप मिले हो या समथिंग लाइक दैट. कुछ लोगों का हो सकता है 3 साल का हो, 6 साल का है, 4 साल का हो सकता है. कुछ लोगों का हो सकता है 10 ईयर्स या तो उससे भी ज़्यादा. लेकिन यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, ये पर्सन फीलिंग द हार्ट ब्रोकन ओवर यू. आई डोंट नो ये किसके लिए है, लेकिन हाँ, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको इनफ टाइम नहीं दे रहे हो, या तो हो सकता है आप इनको इनफ केयर नहीं दिखा रहे हो. आई डोंट, पहले शायद हो सकता है आप इनके लिए बहुत स्पेशल टाइम निकालते थे, इनके साथ बहुत सारे बातें करते थे, इनको हैप्पी फील कराते थे, स्पेशल फील कराते थे, बहुत सारा लवी डवी बातें होता था. एवरी टाइम दिस पर्सन सीइंग यू, एडमायरिंग यू, एंड आप बहुत ज़्यादा आई कैची हो सकते हो. आपकी फेस बहुत ज़्यादा मतलब एडमायर ये करता है. आपकी लिप्स स्पेशली, आप ना बहुत ज़्यादा पिंकिश या तो थोड़ा रेड कलर रोज़ी टाइप की लिप्स आपकी हो सकती है, चाहे आप कोई भी हो जेंडर से. लेकिन दिस लिप्स, दिस पर्सन इज़ वन दैट कैसे हो, आई डोंट नो हाउ कुड, मतलब आप इनको ना किसी तरह से हील करते थे. दिस पर्सन इज़ थिंकिंग, मतलब इनके दिमाग में वो चीज़ें चल रही है. हो सकता है आपकी आंखों में आंखें डाल के आपसे बातें करना, आपकी बातें सुनना, यानी फ़ोन की कन्वर्सेशन भी अगर करते हो आप, तो आपकी बातें सुनने से इनको बहुत रिलैक्सेशन होता है. एवरी टाइम दिस पर्सन लिसन टू यू एवरीथिंग. जैसे कि इनके चारों तरफ का जो माहौल होता है ना, जैसे बोल रहे हैं कि जैसे हरियाली हो जाती है, जैसे
गार्डन हो जाता है, जैसे फील स्मूथ म्यूजिक वाला, जैसे चारों तरफ कोई स्ट्रीम चल रहा है, यानी झरना कोई बह रहा है, पानी की फवारे चल रही है, समथिंग लाइक दैट, जैसे एवरीथिंग इज़ वेरी म्यूजिकल। बट हाँ, आप जैसे ही इनके लाइफ से चले जाते हो, इनके अंदर ना एक मैस्कुलिनिटी पावर बहुत ज़्यादा जाग जाता है। दिस पर्सन इज थिंकिंग, हो सकता है आप इस पर्सन से दूर हो। ओके, मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये पर्सन शायद थर्ड पार्टी में है। हो सकता है कि आप दोनों आपसे ये छुप के शादी किया था, या तो आपको बिना क्लोजर दिए ही आपकी लाइफ से हट गए और दूर जाके कहीं बस गए, या किसी थर्ड पार्टी के साथ चले गए, लेकिन आपको इन्होंने बताया नहीं है, क्योंकि ये मुझे एक आ रहा है, ये किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, आपको इस बारे में नहीं पता है, आपको बाद में पता चला होगा, या समथिंग लाइक दैट, यू फीलिंग सो हार्ट ब्रोकन। और हो सकता है आप इस पर्सन को कभी माफ़ नहीं कर पाए। इनके लाइफ में अच्छा खासा कर्मा आया है, डोंट वरी डियर, क्योंकि जो भी डिवाइन कनेक्शन से हट जाता है उनके लाइफ में ऐसी कर्मा आता है ना, ये बस कहने की बातें हैं, लेकिन आप सच में देखोगे, मैंने खुद इसको देखा है, एक्सपीरियंस भी किया है, तो मैं बताती हूँ, कर्मा कभी किसी को नहीं छोड़ता है। चाहे आप कहीं पर भी कितने भी आप मतलब बना लो दुनिया के कितने भी मतलब बना लो कि आप सोने के सांचे में भी ढाल के अपने आप को कैद कर लो, लेकिन कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है। कर्मा जो कर्मा होता है, आप जो भी कर्म करते हो उसका तो फल आपको ज़रूर मिलता है, और इसी जन्म में मिलता है। कोई दूसरा जन्म भी आपको नहीं चाहिए, वो भी दूसरे जन्म का थोड़ा बहुत आता है, लेकिन तब आता है जब आपका जल्दी लाइफ टाइम ख़त्म हो जाता है और किसी वजह से। लेकिन फिर भी ये पर्सन ने वो चीज़ को अभी अच्छे से खासे सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि दिस पर्सन फीलिंग वेरी एलोन, वेरी एम्प्टी। आप इनको ना जो फुलफिल करते थे, जो पीस, जो सुकून, जो हैप्पीनेस था ना, वो आपके साथ था। ये पर्सन वो कहीं नहीं फील करते हैं। ये पर्सन चलते तो रहते हैं, हो सकता है इनके साथ शायद, हो सकता है इनकी मैरिज हो चुकी है, किसी पर्सन के साथ है, बट दिस हो सकता है उनसे वो पर्सन काफ़ी उम्र में बड़ा हो या बड़ी हो। और मुझे आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगता है कि दैट पर्सन इज़ वेरी कंट्रोलिंग, वेरी रूड, वेरी मास्कुलिन, और इनके अंदर है, तो ये कहीं ना कहीं इस पर्सन को कंट्रोल करते हैं। इनके अंदर का, जैसे कि इनके फेमिनिटी को, मतलब जैसे कि कोई प्यार को नहीं समझता है, जैसे कि इनको कंट्रोल करना, हमेशा कैद में रखना, जैसे ये पर्सन कभी आपके साथ बिहेव करते थे। दिस पर्सन नाउ रियलाइजिंग कि हाँ, मतलब मैं कैसे करता था, या कैसे पर्सन के साथ, ये पर्सन कैसे मुझे झेलता था या झेलती थी, लेकिन अभी देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। ओके, इस पर्सन को एक कर्मा मिला है, दिस पर्सन। और एक बात है, ये हो सकता है कि अभी ये इस पर्सन को ये रियलाइजेशन एक डिवाइन पावर ने दिया है, और ये कहीं ना कहीं इनको मोटिवेट कर रहा है आपके तरफ आने के लिए। बट हाँ, ये बात हो सकता है कि आप इनसे दूर हो, इनसे कहीं ना कहीं आप अभी आप इनको उतनी हैप्पीनेस नहीं दे सकते हो, इन द सेंस कि आप शायद अभी भी बात करोगे तो ये पर्सन हील होंगे, बट आप क्यों करोगे? हो सकता है इन्होंने आपको वो क्लोजर नहीं दिया। मैंने कहा ना, शायद हो सकता है किसी से छुप के ही चला गया, किसी से बिना बताए ही ये मतलब अचानक से इनको ब्लॉक कर दिया, ये समथिंग ऐसा सीनरी बना दिया जैसे कि आप मायने ही नहीं रखते हो, आपका एग्जिस्टेंस इनके लाइफ में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, ओके, बट दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। ओके, व्हाट्स दिस पर्सन डूइंग राइट नाउ? एक फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों के बीच में, हो सकता है ये आपके रहते हैं आपकी सिटी और कंट्री से कहीं दूर रहते हैं, या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन वांट टू, और एक बात है, जानते हो इनको ना, अगर ये कोई दूसरे कल्चर और मजहब से हैं, ये किसी एंजल को बहुत ज़्यादा मानते हैं। शायद ये क्रिश्चियनिटी ऐसे हो सकते हैं, या तो मुस्लिम भी हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, यहूदी, आई डोंट नो, लेकिन हिंदू भी जो भी होते हैं वो भी मानते हैं, इवन एवरीवन। बट हाँ, यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना किसी एक एंजल का इनको कोई एंजल शो कर रहा है, वो का मतलब एक पाथ शो कर रहा है, टू लीड आपकी तरफ लीड कर रहा है, या समथिंग लाइक दैट। ओके, हो सकता है ये किसी एंजल को बहुत ज़्यादा मानता है या मानती है। इनको हो सकता है डांस बहुत पसंद है, शायद आप इनके साथ कभी डांस पार्टनर हुआ करते थे, या तो आप डांस करते थे। दिस पर्सन वांट दैट डांस विथ यू, या समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कुछ लोग हो आर्टिस्ट हो। वाव, द 10 ऑफ कप,
कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। वाओ, द लवर्स, द टू ऑफ कप, आई थिंक द टू ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द मैजिशियन, अमेजिंग एनर्जी। दिस पर्सन हाईली डिजायरिंग यू। ये पर्सन से रुका नहीं जा रहा है, ये पर्सन डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है, जैसे कि अपने आप को करना चाह रहा है या चाह रही है, बट इट्स कांट पे, मतलब इनको क्योर नहीं मिल रहा है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट दे कैन डू। इनको एक न्यू बिगनिंग करना है, फुल की एनर्जी अगेन है। ये कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे एक पिक्चर याद आ रही है। आपने रणबीर कपूर का एक पिक्चर देखा होगा, आई डोंट नो, इसमें दीपिका मेन लीड में है, लेकिन वो फ्लर्ट करते हैं 3 हीरोइन के साथ, बिपाशा भी रही हैं। वो एक काफ़ी ओल्ड पिक्चर हो सकता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसकी जो स्टोरी है ना, इसमें रिलेट करती है। वो ना हर किसी को एक टाइम पास की तरह लेता होगा, या जो रणबीर कपूर है, यानी जो एक्टर है, इट्स नॉट ए पर्सन, जो उस पिक्चर में, और वो क्या करेगा, उस दीपिका के साथ इनका कुछ हो जाएगा, आई डोंट नो, लेकिन उसके बाद ये रिटर्न करेंगे सारे एक्टर के जो भी इनके साथ इनके पास्ट रिलेशनशिप रहे हैं, उनको माफ़ी मांगने के लिए, क्लोजर देने के लिए, कि ताकि वो जो बॉन्ड है, वो जो भी नेगेटिविटी हुआ है, जो भी एनर्जी क्रिएट हुआ है, वो ताकि एंड हो, एक वो लोग माफ़ कर सके। और होता भी है, ये पहले वो बिपाशा के पास जाते हैं, यानी बिपाशा बासु उसमें जो फर्स्ट हीरोइन होती है उनके पास, उसके बाद सेकंड के पास, थर्ड के पास, इसके बाद फिर वो लास्ट में दीपिका उनको चूज़ करती हैं, समथिंग लाइक दैट। जब उसे बोलते हैं ना कि अच्छा करोगे तब जाके अच्छा आएगा ना, तब तक आपको वेट करना पड़ता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये पर्सन अभी इसी बात को रियलाइज़ किया है, हो सकता है इनको काफ़ी दिन के बाद ये रियलाइजेशन हुआ है, लेकिन इट्स वेरी नाइस रियलाइजेशन। इनको पता चला है कि यू आर दैट अल्टीमेट हैप्पीनेस। समहाउ दिस पर्सन सीइंग यू दैट यू आर देयर सोलमेट या ट्विन फ्लेम। बहुत सारे लोग इसमें ट्विन फ्लेम में हो सकते हैं। ओह माय गॉड, दिस इज बिग पटाखा, इसे कंफर्मेशन। बहुत आपको भी आवाज़ आई होगी, ठीक है। दिस पर्सन वांट टू बी, मतलब आपको मैनिफेस्ट करना चाहता है। ये मैजिशियन का देख रहे हो ना एनर्जी, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग। जैसे लग रहा है कि ये अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है या समथिंग लाइक दैट। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाह, द नाइट ऑफ कप्स। ये बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेंगे फॉर समथिंग, लेकिन ऐसा है कि मुझे 2 तरह का चीज़ मिल रहा है। या 9 ऑफ पेंटिकल। दिस पर्सन इज़ वेरी मच एडमायरिंग योर ब्यूटी, योर एलिगेंसी, और हो सकता है आप अबंडेंट भी हो, अपने जॉब कर रहे हो, अपनी वर्क कर रहे हो, या तो आप ना बहुत ज़्यादा अपने पावर में अभी हो, बहुत ज़्यादा हो। और ये पर्सन ना मुझे लग रहा है काफ़ी अबंडेंट भी आप हो। ये पर्सन हो सकता है वेट कर रहे हैं कि आपको ये कब अप्रोच कर पाएँ। एक बात है, इनके अंदर ना वो चीज़ें आई है, जैसे कि ये 2 चीज़ें जैसे मैंने कहा था करना चाहते हैं। एक तो है कि आपको ये ऑफ़र करेंगे कि इनके प्लेस में आप विज़िट करो, शायद या टुगेदरली कोई हॉलीडे सेशन या कहीं पर ले, तो आपसे मुलाकात हो सके। मतलब इनके जो ऑफ़र में रहेगा, इनको इच्छा है कि आपसे ये कहीं पर मिले, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस रीडिंग में आया है। ओके, दिस पर्सन वांट टू रीच आउट टू यू। चाहे इनको कुछ भी लगे, लेकिन ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे। वाओ, दिस पर्सन सीइंग यू एज देयर अल्टीमेट। ओके, ये पर्सन के जो दिमाग में ना आप 24 आवर्स हो, और हो सकता है आपको ये थॉट्स आए या ना आए, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है या सोच रही है। आप भी ये सोच रहे होंगे, आपके भी सपने में आ रहे होंगे, या तो आपको भी कहीं ना कहीं इनकी आभास हो, इस चीज़ की आभास हो रही होगी कि दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, क्योंकि आपको भी ऐसा लग रहा होगा, आपको साइन मिल रहे होंगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको सोच रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। डेथ, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। दैट ट्रांसफॉर्मेशन में इनकी जो बोलते हैं ना, आंखों से पट्टी उतार के रख दिया है। मुझे लगता है अगर कुछ लोगों का, अगर ये आपको लगता है ये नहीं हुआ है, द अपकमिंग 7 डेज़ के बाद ये होने वाला है, बहुत जल्दी। और ये बात ना आपको पता चल जाएगा, 7 to 13 डेज़ आप देख लेना, ठीक है। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। ओके,
व्हाट शुड यू डू, द किंग ऑफ सोर्स। वेट कीजिए जब तक, अभी आपको दिल से नहीं सोचना है, अपनी लॉजिक लगाइए और जैसे कि अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लाइए कि आप इस पर्सन के पास रिटर्न करेंगे तो क्यों करेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आ जाता कि ये पर्सन आपको क्या ऑफ़र करना चाहते हैं, वो ऑफ़र आपके पास आपके साथ रेजोनेट हो रही है कि नहीं इन दिस लाइफ में, क्योंकि आपको आगे भी बढ़ना है। ठीक है, कभी भी ऐसे पर्सन के पास नहीं जाना जो आपको एक टाइम के लिए बस एक एंटरटेनमेंट के लिए सोच रहा है या सोच रही है, या तो आपको ऐसे पर्सन, देखो कनेक्शन चाहे जैसा भी हो, जितना भी बड़ा हो, आप कुछ लोग आके बोलते हैं ना जो थप्पा लगाना, जैसे कि सोलमेट का कनेक्शन है, हाउ ये कैसे हम लोग क्यों उनके साथ बुरा बर्ताव करें। सोलमेट का कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, तुम्हारा हस्बैंड वाइफ नहीं है, या तो अगर हो भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भगवान है। ठीक है, भगवान से भी जो बोलते हैं ना धरती पे जन्म लेते हैं वो भी गलती करते हैं तो पनिश्ड होते हैं। एवरीवन पनिश्ड हियर, इवन राम जी भी पनिश्ड हुए हैं, सीता जी भी पनिश्ड हुए हैं। अगर भगवान भी ट्विन फ्लेम होकर पनिश्ड हो सकते हैं, एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं, तो आप कौन से खेत में हो। हाँ, ऐसा मत सोचा करो और अपने आप को ना ऊपर वाले से ऊपर नहीं करना। आपको भी समझना है कि आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी सोल पाथ क्या है। पहले उसको सोचो कि मुझे जो पर्सन ने मुझे धोखा दिया था, क्या मैं उसके साथ अभी रेजोनेट हो रहा हूँ या नहीं हो रही हूँ। ठीक है, अगर हो रहा हूँ तो मैं किस तरह से क्या करूँगा, और नहीं हो रहा हूँ तो क्या करूँगा। कुछ लोग अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना सीखें, यही आपका डिवाइन बोल रहा है। जब तक आप खुद की एग्जिस्टेंस का महत्व नहीं जानते हो, आप दूसरों के लिए कभी नहीं चेस करना। ठीक है, बोलते हैं ना कि आप भी वो शिव हो, वो शक्ति हो जो आपके अंदर होता है, और इस दोनों का मतलब कंबाइन ही आपको लाइफ में कुछ आगे तक लेके जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके जो अंदर की फियर है वो आपको कहीं नहीं लेके जा रही है। ठीक है, हमारी ये रीडिंग यहीं पर है। आपका प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। एवरी रीडिंग इज़ माई डिफरेंट, तो मैं कभी किसी रीडिंग पे रिपीटेशन नहीं करती हूँ। इसलिए इस तरह का चीज़ें ना ही बोला करें तो अच्छा है। और हम चलते हैं आपकी क्रश की तरफ, देखते हैं आपके लिए, आपके क्रश के लिए वेलकम। देखते हैं आपके क्रश के बारे में क्या आ रहा है, न्यू एनर्जी। नाइट ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। नाइट ऑफ सोर्स है, एम्प्रेस है, वीनस का एनर्जी है, द हाई प्रीस्टेस, कैंसर मून, ओके, द एट ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एट ऑफ चालीसेस, एट ऑफ पेंटिकल, डबल एट की एनर्जी है, जजमेंट, पर्सन के रीडिंग में भी जजमेंट आया था, द एम्परर, वाओ अमेजिंग, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एम्प्रेस ऑलरेडी है, तो एम्परर, वाओ। फोर ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है कि आप दोनों हाईली अट्रैक्टेड हैं टू ईच अदर, और इसमें कोई डाउट नहीं है, और अट्रैक्शन लेवल नहीं है। मुझे लगता है काफ़ी श्योरिटी है आप दोनों को। लेकिन बात यहाँ पर है कौन आगे बोलेगा, मतलब आगे से आके कौन बोलेगा। या तो हो सकता है आप दोनों ही इस बात से कतरा रहे हो कि लोग जज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है, और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों शायद आप एक दूसरे को अपने अपने ज़िंदगी में कोई चीज़ से निकल रहे हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इशू रहा है आपके वर्क को लेके कुछ, और हो सकता है जो दूसरा पर्सन भी है उनके भी लाइफ में वर्क को लेके हो सकता है, फैमिली को लेके हो सकता है, या तो समहाउ इनके कोई रिलेशनशिप है जहाँ से इनको निकलना है। तो दिस पर्सन इज़ टेकिंग एक्शन। इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना इनके लाइफ में एक हिडन गिफ्ट की तरह हो। आप अगर आते हो तो ये आपके साथ मिलके कोई काम करते हैं। अब ये मुझे नहीं पता ये कौन सा काम करना चाहते हैं, शायद हो सकता है ये आपके बिजनेस पार्टनर हो, लेकिन ये आपके साथ कुछ ना कुछ वर्क रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं। एंड हो सकता है इनके लाइफ में कोई ना कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पार्ट रहा है
कि ये पर्सन सीइंग यू, जैसे कि आपको ना अपनी इक्वल एनर्जी के साथ ये कंपेयर कर रहा है ये पर्सन। आप अगर मतलब एम्परर हो तो दिस पर्सन इज एम्प्रेस, एंड ये एम्परर है तो आप एम्प्रेस, मतलब समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इक्वल पावर, इक्वल हो सकता है आप दोनों एक ही जैसे कि एक ही लेवल पे हो, पोजीशन पे हो, या तो वर्क एथिक आपका है, या तो बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन हो। जैसे कि आप भी जो जिस लाइन पे हो, जिस फील्ड में हो, अपनी वर्चस्व आप जैसे रखते हो ये पर्सन भी ऐसे रखते हैं। या तो हो सकता है आप दोनों ही बहुत ही अमेजिंगली बहुत अच्छे गवर्नमेंट वर्क कर रहे हो, या कुछ ना कुछ ऐसे जॉब करते हो जिसमें बहुत अच्छी पोजीशन हो सकता है दोनों ही डॉक्टर हो, दोनों ही इंजीनियर हो, दोनों ही लॉयर हो। या तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही कोई आर्टिस्ट हो, अपने अपने फील्ड में बहुत बेहतरीन हो। और ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि इक्वल पावर यहाँ पर, इसी वजह से पावर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि आप अगर मैरिड हो तो, और ये पर्सन भी मैरिड है, तभी भी ये अट्रैक्शन उतना ही है। लेकिन हो सकता है आप दोनों को बहुत डर है जजमेंट का। ये पर्सन को भी क्रश है और आपके ऊपर बेहतरीन क्रश है। ये पर्सन आपको अपने ही इक्वल मानते हैं और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन ये ना ये किसी चीज़ पे वर्क करना चाहते हैं। आई डोंट नो ये किस चीज़ पे वर्क करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये शायद आप दोनों की वर्क प्लेस सेम है, या तो हो सकता है ये रिलेशनशिप को थोड़ा स्लो करना चाहते हैं, ये मुझे आ रहा है। ठीक है, अब ये किस लिए, क्योंकि इनकी जो एनर्जी, पहले की एनर्जी आई है काफ़ी फास्ट आई है, नाइट ऑफ सोर्स। दिस पर्सन का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है, बट रादर देन इनकी जो एक्शन है वो काफ़ी स्लो दिख रही है। ओके, काफ़ी हिडन है। मुझे इसमें से क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ये पर्सन एक्चुअली क्या सोच रहे हैं, क्योंकि दिस पर्सन कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर देयर सोलमेट या ट्विन फ्लेम, लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाएगा। दिस पर्सन मतलब अपने अभी तक इनको ये रियलाइजेशन नहीं हुआ है कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, और इनके दिमाग में वो वन साइडेड थॉट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और हो सकता है आपको भी ऐसा ही लगता हो। एग्जैक्टली यस, इसी वजह से टू ऑफ पेंटाकल आया है, जगल। दिस पर्सन इज़ नॉट श्योर कि आप इनको क्यों मिले, और मिले तो इतना, अगर आप दोनों देर से मिले हो, अगर आप दोनों यंग एज में हो तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है ये किसी रिलेशनशिप से निकल रहे हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा चीट मिला हो, या तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहा हो, या तो ये आपके साथ भी सेम हो सकता है सिनारियो। अगर ये पर्सन और आप मैरिड हो दोनों, तो फिर भी यहाँ पर स्ट्रगल है, यहाँ पर एक जगल है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अभी मिलने का क्या मतलब होता है, अभी मिले मतलब दिस पर्सन इज क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। ये पर्सन क्वेश्चन पूछ रहा है डिवाइन ऑर्डर को, क्योंकि उनको इतना तो नहीं पता है कि कभी भी कोई भी मिलता है। ठीक है ना, ट्विन फ्लेम आने का कोई एज लिमिट होता है, ना सोलमेट आने का कोई एज लिमिट होता है, ये तो कभी भी मिलता है। ठीक है, एस ऑफ सोर्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द टावर। ओके, इनके ना मुझे लग रहा है इनको शायद 6 ऑफ सोर्स, मुझे लगता है कि ये पर्सन को किसी ने आके आपके बारे में बताया है, या तो इस पर्सन को उनके ही खुद के फीलिंग्स के बारे में किसी ने, इनके दोस्त हो या इनके कोई को वर्कर हो या कोई हो, इनको अचानक से इनको मतलब रिमेम्बरिंग कराया है कि येस यू आर अट्रैक्टेड बाय दिस पर्सन। या तो हो सकता है कि आप अट्रैक्ट हो रहे हो इस पर्सन से ज़्यादा, एंड हो सकता है कि आप इन्फेचुएशन में हो या कुछ हो। तो ये पर्सन उस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है ये पर्सन। ठीक है, इनको एक हेजिटेशन सी हो रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं शायद अपनी पास्ट से निकल नहीं पा रहा हूँ, एंड ये इट्स वेरी क्विक टू फॉल इन लव विथ यू। ठीक है, ये पर्सन अपने आप को जज कर रहा है। ओके, रादर देन यू, ये पर्सन आपको कुछ नहीं कह रहा है लेकिन खुद को जज कर रहा है। हो सकता है ये मैरिड भी हो, आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, या तो हो सकता है इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुआ है जिससे ये निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। कोई ना कप, मैंने कहा ना, आप अचानक मिले हो और इनको ऐसा लगता है कि दे आर मेट देयर सोलमेट या ट्विन फ्लेम, इस तरह की एनर्जी इनको फील हो रही है। तो ये काफ़ी क्विक हो सकता है ना, किसी भी क्रश में इतना जल्दी
किसी को भी समझ में नहीं आता है और ये पर्सन बहुत घबराए हुए हैं इस बात के लिए। नाइट ऑफ कप, दिस पर्सन वांट कि आपको अप्रोच करें, आपको डेट के लिए पूछे। एटलीस्ट इनके मन में ये चीज़ें हैं, ये आपको काफ़ी एडमायर कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। अगर कुछ लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन है तो हो सकता है ये क्रश 2 साल से आपका हो रहा है, या कुछ लोगों का 2 महीने पहले हो रहा है। लेकिन ये पर्सन अभी भी स्टिल चाहते हैं कि आपसे मिलके वो बातें करें, ताकि समझ में आए कि ये क्या है। मतलब क्रश है, या तो दोनों साइड में चीज़ें हो रही है, या तो सिर्फ वन साइडेड है, क्योंकि ये पर्सन को श्योरिटी नहीं है। ओके, अगर आप कभी इनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन सुनते होंगे, इनकी जो सांसें हैं ना, ये फूली हुई रहती होगी, क्योंकि इनकी घबराहट आपको साफ पता चल जाता होगा। अगर आप आसपास भी रहते होंगे ना, ये पर्सन घबराया हुआ रहता होगा या रहती होगी, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि इनको ना ऐसा लगता है कि एवरीवन जज करता है, एवरीवन इनको देखते हैं, एवरीवन वाचिंग देम, एवरीवन जजिंग देम। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर हो सकता है। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन के दिमाग में आप इतने ज़्यादा हो कि इनको दूसरी चीज़ें पे मन लगाना इनका मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्रश की एनर्जी इतनी ज़्यादा है। दिस पर्सन एक तरह का दूसरी दुनिया में ये अपीयर हो जाता है जब भी आपकी एनर्जी इनके दिमाग में आ जाता है। इनको ऐसा लगता है कि दे आर वेरी हैप्पी, किसी अलग दुनिया में पहुंच गए, अपने काम धाम भूल गए, कुछ ऐसा है। तो इस पर्सन को बहुत मतलब एक डर लगता है, कहीं ये अपने आप को ही ना भूल जाए। इनको ऐसा भी डर हो सकता है कि ये सपनों में आपका नाम ना ले ले क्योंकि आसपास लोग जान जाए, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन लाइक योर स्माइल, आपकी वाइट स्माइल इनको बहुत पसंद है। आप जितने हंसे इनको बहुत अच्छा लगता है। एंड स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा हंसमुख हैं और हंसते भी हैं, या तो आप कभी कभार हंस लेते हैं, और ये पर्सन को आपका शायद हो सकता है कि आप शायद कोई प्रेजेंटेशन देते हो, अपनी हैंड गेस्चर जैसे भी करते हो, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दिस पर्सन इज़ एडमायरिंग योर क्लॉथ्स, आपकी जो भी अटायर होती है आपके ऊपर बहुत सूट करता है। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे आपकी बॉडी कर्व इनको बहुत अच्छा लगता है, आप जैसे भी हो इनको काफ़ी अमेजिंग लगते हो जब आप वर्क करते हो। स्पेशली दिस पर्सन इज़ वॉचिंग योर वॉकिंग स्टाइल। एंड हो सकता है आपकी हेयर काफ़ी खुले रहते हो, काफ़ी हवा में उड़ते हो, इन पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। दिस पर्सन इज़ लाइक, मतलब आपको ये जब देखता है या देखती है, इनको सनफ्लावर और इसकी ये वाइब बहुत ज़्यादा आता है। दिस पर्सन इज़ लाइकिंग योर वाइब, हैप्पी वाइब। ओके, देखते हैं इनकी रोमांटिक थॉट्स आपके लिए क्या रहेगी। ओके, ये पर्सन किसी का सहारा भी ले सकते हैं आपको अप्रोच करने के लिए। हो सकता है इनकी कोई अकाउंट हो, सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं अगर सोशल मीडिया पे आप नहीं मिले हो। अगर आप ये किसी फ्रेंड का भी सहारा ले सकते हैं जो आपसे जूनियर हो सकता है आप दोनों स्टडी कर रहे हो, या तो कहीं पर आप कुछ स्किल प्रैक्टिस कर रहे हो, या दूसरे लैंड पे हो, एनीथिंग, कुछ हायर स्टडी कर रहे हो। तो दिस पर्सन इज आस्किंग योर फ्रेंड टू अप्रोच यू, समथिंग लाइक दैट। वाओ, ये काफ़ी स्ट्रेंथ है, ये काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है ये पर्सन। ये पेशेंस अच्छी चीज़ का निशानी है। दिस पर्सन एक्चुअली लाइक यू, दैट्स वाई दिस पर्सन कीपिंग दैट पेशेंस, क्योंकि ये कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, ये खुद ब खुद सरेंडर करना चाहते हैं इस कनेक्शन के तहत, और ये कोई पैनिक चीज़ें नहीं क्रिएट करना चाहता है। ये बात अच्छी चीज़ लग रही है। दिस पर्सन इज़ एडमायरिंग योर फेस, आपकी फेस राउंड शेप हो सकती है थोड़ा, या नीचे से कोनिकल थोड़ा सा हो सकता है। दिस पर्सन लाइक योर आइज़, हो सकता है कि आपकी काफ़ी लंबी आइज़ हो, एंड आपकी जो नोज़ हो वो बहुत ही ब्यूटीफुल शार्प हो, होंठ बहुत ही पतले हो और ब्यूटीफुल हो। दिस पर्सन इज़ लाइक योर अटायर, हो सकता है आप गाउन पहनते हो अगर आप फीमेल हो, या तो हो सकता है आप अगर मेल भी हो तभी भी आप अपनी आपको बहुत ज़्यादा वेल हैंडसम दिखाते हो, या तो हो सकता है बहुत अच्छे ड्रेसअप होते हो। ज़रूरी नहीं है आपकी कैसा भी है, लेकिन आप अच्छे खासे अपने आप को प्रिपरेशन में करते हो। दिस पर्सन इज़ लाइक योर स्पेशल काइंड ऑफ झुमका इफ़ यू आर वेयरिंग देम, क्योंकि ये मुझे आ रहा है यहाँ पर। ओके,
द टावर, दिस पर्सन इज़ हैविंग, इनके ना कंट्रोल में नहीं होता है जब भी आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो दो टावर कार्ड आए हैं। मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन की जो एनर्जी है बहुत ये ना आपको बहुत अनप्रेडिक्टेबल समझते हैं। कभी भी ये आपके सामने आप आ जाते हो ना, ये फ्रीज हो जाता होगा ये पर्सन, या हो जाती होंगी। इनको समझ में नहीं आता है कि आपसे क्या बातें करें। इवन दिस पर्सन इज चैटिंग विथ यू, ये पर्सन बार बार उसको मिटाता होगा या लिखता होगा, मिटाता होगा या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ और समझ ना लो, आप कुछ और बोल ना लो, समथिंग लाइक दैट। ओके, आपको बस जो कर रहे हो करते रहो। किंग ऑफ पेंटिकल है आपकी एनर्जी में, तो यू आर अबंडेंट, यू आर ऑलरेडी ग्राउंडेड, और हो सकता है आप भी तैयार हो समथिंग टू डू बेटर अपने लाइफ में। आप जो भी कर रहे हो करते रहो, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड, ओके, बाय योर अबंडेंट एनर्जी। ओके, सो मुझे लग रहा है दोनों तरफ से ये सीक्रेट है, और अभी तक किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप चाहो तो आप खुद उसको बोल सकते हो इस पर्सन को। लेकिन पहले पता कर लो, अगर आप लगता है कि हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, या तो ये पर्सन मैरिड हो, और अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है। वेयर ए रोज क्वास, ओके, रोज क्वास क्रिस्टल एक ब्रेसलेट पहनो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या एमेथिस्ट का पहनो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए मैनिफेस्टेशन के लिए। वाह, ओह माय गॉड, यहाँ पर मैं कभी ऐसे आता नहीं है, लेकिन इस बार आया है। सी हर्ट्स एंड जोड़ी में आया है। ओके, डेफिनेटली देर इज़ ए सोलमेट, या माय गॉड, सोलमेट या तो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, डेफिनेटली है डियर। इसमें कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों ऐसे जोड़ी में नहीं आते हैं। ओके, दिस इज़ ए कन्फर्मेशन। ओह माय गॉडनेस, देर इज़ ए 2 एलिफेंट। कुछ लोगों का अगर रिकनसाइल नहीं हुआ था तो रिकनसाइल भी होने वाला है। यू कैन मीट योर अदर हाफ, ओके, अदर पार्टनर। सो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिए। अटे लव यू गाइज, थैंक यू। एंड हाँ, यस, हैप्पी दिवाली। ओके, हैप्पी दिवाली। दिवाली को सुरक्षित तरीके से मनाना, सेफ तरीके से मनाना, एटलीस्ट दियों से थोड़ा सा दूर रहना, और पटाखों से भी थोड़ा सा दूर रखना। लव यू गाइस, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो।